कलेक्टर बालाघाट द्वारा जारी 4 दिवसीय टोटल लॉकडाउन के आदेश हुए निरस्त। व्यापारियों के अनुरोध पर विधायक गौरीशंकर बिसेन के निर्देश पर बदला गया है आदेश। सेव डेंजर रोड मुहिम को मिली बड़ी सफलता। बालाघाट विधायक ने कहा, ना पेड़ कटेंगे और ना ही डेंजर रोड बनेगा बाईपास का विकल्प। बालाघाट में 31 जुलाई की रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन लगाए जाने के आदेश पर राजनीति हावी हो गई है। क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर दीपक आर्य के आदेश पर कहा है कि लॉकडाउन केवल रविवार को ही रहेगा, बाकी दिनों में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा। हालांकि लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं होकर रखना होगा। सब लोगों से चर्चा के विचार उपरांत अब यह निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। उन्हें हमने निर्देशित किया है कि रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार राज्यव्यापी लॉकडाउन है, बाकी शेष दिनों में पूर्व व्यवस्था के अनुसार मार्केट खुले रहेंगे। सभी तरह के मार्केट खुले रहेंगे। अब 8 बजे जो बंद होता है मार्केट रात्रि, क्या वो जो निर्धारित समय है बंद होने का, उसी निर्धारित समय में बंद होगा। प्रारंभ होने का जो निर्धारित समय पूर्ववत है, उसी निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा। रक्षाबंधन और बकरी ईद जैसे 2 बड़े त्योहारों पर बाजार में बड़ी संख्या में उमड़ने वाली भीड़ से कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने 4 दिवसीय लॉकडाउन के आदेश 30 जुलाई को जारी किए थे। इन आदेशों के परिपालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही 31 जुलाई को शाम 4 बजे बालाघाट विधायक ने रविवार को छोड़ किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होने वाला बयान देकर प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक ने कहा है कि त्योहारों को लेकर व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने उनसे अनुरोध किया था कि लॉकडाउन को निरस्त किया जाए, ताकि त्योहारों के मद्देनजर छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोगों पर आर्थिक मार न पड़ जाए। इसी को लेकर विधायक बिसेन ने यह बयान जारी किया है। संक्रमण फैल रहा था, जिला प्रशासन ने विचार किया है कि चूँकि रक्षाबंधन और हमारे मुस्लिम भाइयों के पर्व के बीच थोड़ा लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा, इसलिए 3-4 दिन का लॉकडाउन करना चाहते थे। उन्होंने इस तरह का निर्णय भी लिया था, लेकिन हमारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, फुटकर व्यापारी, यहाँ तक कि हाट ठेले में जो अपना वस्तुएं बेचते हैं, उन सब लोगों की तरफ से एक बात आई कि हमारा छोटा सा धंधा 1-2 दिन का रक्षाबंधन का होता है, यदि ऐसा हुआ तो हमारा बिजनेस भी प्रभावित होगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। सब लोगों से चर्चा के विचार उपरांत अब यह निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। उन्हें हमने निर्देशित किया है कि रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार राज्यव्यापी लॉकडाउन है, बाकी शेष दिनों में पूर्व व्यवस्था के अनुसार मार्केट खुले रहेंगे। सभी तरह के मार्केट। बालाघाट विधायक बिसेन के इस बयान के तुरंत बाद जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर वाला एक नया आदेश भी जारी हो गया है, जिसमें लॉकडाउन निरस्त किए जाने की बात कही गई है। कलेक्टर ने इस नए आदेश में लोगों को स्वयं होकर कोरोना से अपनी सुरक्षा करने और पूर्व में जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि जिले में 31 जुलाई से 5 अगस्त की सुबह तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था। इसे लेकर बीते 2 दिनों से लोगों के बीच वहपोह की स्थिति बनी हुई थी। साथ ही लॉकडाउन को लेकर बाजारों में ज़बरदस्त भीड़ भी बढ़ गई थी। ऐसे में आगामी त्योहारों के दौरान यह भीड़ और अधिक बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि बिना प्रशासनिक कसावट के कोरोना नियमों का पालन कराया जाना संभव नहीं है। 31 जुलाई को बालाघाट के गुजरी बाजार में इस कदर लोग खरीदारी के लिए उमड़े कि पैर रखने तक जगह नहीं थी। किसी को सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर की चिंता यहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी 4 दिनों में बाजार की क्या स्थिति होने वाली है। बाईपास के विरोध में जारी सेव डेंजर रोड मुहिम का असर आज उस समय पूरी तरह स्पष्ट हो गया जब बालाघाट विधायक ने डेंजर रोड पर बाईपास नहीं बनाए जाने पर अपनी मुहर लगा दी। दरअसल पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बाईपास में पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे संगठनों को आश्वस्त किया है कि अब डेंजर रोड कभी भी बाईपास में तब्दील नहीं होगा। जबकि एक दिन पहले ही कलेक्टर ने विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें यह जताने का प्रयास किया था
कि डेंजर रोड में केवल चौड़ीकरण का कार्य होगा और कम से कम पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन अब कलेक्टर के इस बयान का कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक ने इस मसले पर स्पष्ट कर दिया है कि डेंजर रोड में परिवर्तन नहीं होगा और न ही यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा। जनमानस का यह सामूहिक सुझाव निकला कि हमारा बालाघाट हरा भरा रहे और डेंजर रोड हमारी इस सौंदर्यता को मजबूत करने का हमारा एक माध्यम भी है और सुदृढ़ता भी उसमें। इसलिए वहाँ के यदि कुछ हरे भरे पौधे कटते हैं, पेड़ कटते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हरियाली प्रभावित होगी। सभी हमारे वनस्पति प्रेमियों ने इस पर विचार किया। मैं चूँकि भोपाल में था, मेरे सामने विषय आया, मैंने जिला प्रशासन से बात की और हमने जिला प्रशासन को अपने निर्णय से अवगत करा दिया कि डेंजर रोड का चौड़ीकरण हो अथवा न हो, लेकिन हम हरियाली के साथ में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और वहाँ के वृक्ष नहीं कटेंगे। जहाँ तक बालाघाट को रिंग रोड की आवश्यकता है, निसंदेह रिंग रोड बनेगी। सिवनी से बालाघाट जो हमारा राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रस्तावित है और रजेगांव से नैनपुर मंडला राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक भी मिल चुका है। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री गडकरी साहब से मैं मिला था, अनेक दौरों की हमारी बातचीत हुई है। हमारे सांसद जी भी उस बातचीत में हमारे साथ रहे। हमारा प्रयास है कि सिवनी से बालाघाट NH जो प्रस्तावित है उसको स्वीकृति मिले, उसका कार्य हो और उसी में रिंग रोड भी समाहित होगी। बगैर रिंग रोड के बालाघाट का जो ट्रैफिक प्रभाव है, दबाव है, वो कम नहीं हो सकेगा। उसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील लगे भी हैं और हमें उसमें सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि नगर से सटे डेंजर रोड को विकसित कर बाईपास बनाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कवायद पूरी की जा रही थी। इसके तहत मार्ग के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे करीब 500 से अधिक पेड़ों को काटे जाने की स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन इस स्वीकृति के विरोध में जिले के प्रकृति प्रेमी, कलाकार और राजनीतिक पदाधिकारी मुहिम चलाकर विरोध कर रहे थे। कभी बांसुरी बजाकर तो कभी पेंटिंग बनाकर और कभी पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर विरोध हो रहा था। लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो विभिन्न संगठनों ने क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात की और मार्ग के चौड़ीकरण के लिए काटे जाने वाले पेड़ों को बचाने की मांग उठाई, जिसके बाद विधायक ने कलेक्टर दीपक आर्य के बयान के विपरीत जाकर इस मार्ग से एक भी पेड़ नहीं कटने का बयान दिया है।